पूरा रिपीट करते हैं, राइट, विल रिपीट इट अगेन। हो गया अभी पूरा आंसर। देखो क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, पहला क्या आंसर, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, लिखना पड़ेगा, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, let m is equal to mass of object, v velocity, r radius, t period of revolution, k constant, right? ये लिख दी, सिंबल लिखे, सिंबल कौन से सिंबल, नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल का, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या, mv स्क्वायर अपॉन r, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया उसको। नाउ द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो फिर उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 2 पाई r, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r, और एक चक्कर पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पीरियड, तो वो टी लिखे, v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी, उसका स्क्वायर ले, क्यों, क्योंकि आपने को इक्वेशन नंबर 1 में स्क्वायर लिखने का करके इसका स्क्वायर ले, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, अब वो सब्स्टिट्यूट किए, m और r वैसे ही रह गया, m और r वैसे ही रह गया, और v स्क्वायर के जगह पे आ गया 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अभी क्या करें इसको, ऊपर भी r स्क्वायर से और नीचे भी आर स्क्वायर से डिवाइड करें, तो ये क्या होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर रहेगा, और ये आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर आ गया, एम 4 वैसी रह जाएगा, एम वैसी रहेगा, पाई स्क्वायर वैसी रह जाएगा, और ये आर स्क्वायर इधर आएगा और इधर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब केपलर्स लॉ क्या बोलता, इसमें केपलर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू जगह पे क्या डाल दिए, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की जगह पे क्या डाल दिए, के डाल दिए, तो 1 अपॉन के आएगा, तो दैट इज 1 अपॉन के आएगा, तो 1 अपॉन के चलेगा, ये दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन के आएगा यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे 1 अपॉन के लिखता हूँ मैं, सिर्फ इतना सिर्फ रह गया लिखने का, के की जगह पे 1 अपॉन के लिखता हूँ सिर्फ, यानी फिर वो पूरा खत्म हो जाएगा, दैट्स इट, यहाँ पे 1 और यहाँ पे के, राइट, तो 1 अपॉन के आ गया, 1 अपॉन के को फिर कांस्टेंट ही चाहिए, वो ये सारा मिलके कांस्टेंट आ गया, 4 पाई एम स्क्वायर अपॉन के मिलके सारा का 4 वैल्यू है इसकी, एम की वैल्यू कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी, पाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, के तो अपन बोर्डेज कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट है, क्या बचा सिर्फ 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो फोर्सेस, अब अपने को मालूम है इक्वल साइन और कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, इक्वल और कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, ये प्रूफ आ गया, काय का प्रूफ आया, शो दैट centripetal force is inversely proportional to square of the radius of circle, राइट, तो ये प्रूफ आ गया, ये प्रूफ इन्होंने किताब में यहाँ पे दिया, आपने लिख लिया, अब किताब में कैसा लिखे क्या हो, ठीक है, ये स्टेप वो स्टेप वो स्टेप चलता, अपने को सारी बातें चलती, कोई प्रॉब्लम, राइट। फाइनली अपने को प्रूव करना था, फाइनली अपने को प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था भाई, जो भी प्रूव करना, दिस इज व्हाट इज द प्रूफ, लिख लिए क्या, और नहीं लिखे होंगे तो अभी वीडियो आपको रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आप बाद में देख के पढ़ सकते हैं, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन रीड इट, यू कैन सी दिस आल्सो, फाइन। सो मैं जस्ट आगे बढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ मैं, आगे का पढ़ना जरूरी है अपने, फाइन, आगे का पढ़ेंगे नाउ। Thus, the Newton concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet, is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun. Newton identified this force with the force of gravity and hence postulated the inverse square law of gravitation. ये न्यूटन ने पहले ढूंढ के निकाला, और फिर उसको समझ में आया कि भाई, फिर वो न्यूटन का लॉ क्या बोलता, ये भी है और वो भी है ना, एफ इज, न्यूटन का लॉ क्या बोला, एफ इज इक्वल टू जी एम एम m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो पहले ये आर स्क्वायर उसने ढूंढ के निकाला यहाँ से, और फिर उसके समझ में आया कि रेडियस पे, फिर बाकी क्या है, फिर वो एक्सपेरिमेंट करते करते, मैथमेटिकल फॉर्मूले करते करते फिर ये ढूंढ के निकाला उसने। हाँ, तो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ कहाँ से, पहले उसके दिमाग में क्या बात आई, पहले उसको कैलकुलेशन करके क्या मिला, ये मिला, फिर वो मिला, है ना, फिर उसके बाद में उसने बोला कि भाई ये नेचर पूरा इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, राइट, और फिर उसके बाद में आगे की बातें सब आई, तो अपने को क्या प्रूव करने का था, ये प्रूव करने का था, केपलर्स लॉ से न्यूटन ने केपलर लॉ को कैसा इस्तेमाल किया, ये अपने को समझने का था, तो बहुत सारे फॉर्मूले आए, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आए, और कैसा प्रूव करने का, मैथमेटिक्स फिजिक्स में फिजिक्स का थ्योरम कैसा लिखते, वो सबसे बड़ी बात अपने को आज समझ में आई, फिजिक्स का थ्योरम कैसा लिखते वो अपने को समझ में आया, फिजिक्स का थ्योरम कैसा लिखते समझ में आया, फिजिक्स का थ्योरम कैसा लिखते समझ में आया कि फिजिक्स का थ्योरम कैसा लिखते, दिस कंप्लीट मैंने लिख कर दिखाया पूरा, पूरा स्टेप है, सिर्फ देयरफॉर नहीं लिखा क्योंकि देयरफॉर का सिंबल मेरे पास है नहीं, सिर्फ देयरफॉर नहीं है, सिर्फ देयरफॉर लिखने का रहेगा, देयरफॉर कब लिखते जब नेक्स्ट स्टेप रहेगी, है ना, यहाँ पे देयरफॉर आएगा, यहाँ पे देयरफॉर आएगा, वी के सामने देयरफॉर आएगा, ये देयरफॉर, और सब इक्वल के नीचे इक्वल साइन, कुछ कुछ जगह पे आगे पीछे हो गया तो आप वो लिख सकते हैं सही, है ना, इक्वल के नीचे इक्वल साइन, बराबर सही, एकदम सही, उसके नीचे बराबर, है ना, हाँ, तो एकदम परफेक्ट लिखा मैंने,
और इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में एक सेंटेंस आएगा, क्या आएगा, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कल, बस ये लिखना पड़ेगा, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट, ऐसा हेंस प्रूव नहीं लिखना पड़ता, पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, हेंस it is proved that centripetal force is inversely proportional to square of radius of the circle. Fine. So this is the answer, perfect answer, 4 मार्क का perfect answer, एकदम सही में perfect लिखते हैं ना, एकदम perfect लिखते हैं, ठीक है, हो गया. अब now use your brain power. Is there a gravitational force between two objects kept at a table between you and your friend sitting next to you? बोलो, आप और आपके सामने जो मोबाइल है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? मैंने बोला था है, कल भी बोला था, ये समझा कि है कि नहीं है? यस है. हर दो चीज, कोई भी दो चीज है, उसको अगर मास है तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. फिर आपने को समझ में क्यों नहीं आता? वो मोबाइल जो है तुम्हारे सामने, वो तुमको आके चिपा रहा क्यों नहीं? जैसा नहीं कि वो मूवी मैंने बोला ना कल के परसों, कौन सा मूवी था वो रजनीकांत का, जिसमें उसको सारी चीजें आके चिपक जाती थी, नाम बोलो, अरे वो मूवी का नाम बोलो यार, नहीं क्या वो उसमें रोबोट 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 ना, नहीं क्या था, क्या पिक्चर का नाम था, उसमें उसको सारी चीजें नहीं कैसे चिपक जाती थी आके, ऐसा कुछ तो था, ठीक है. हाँ, वो ऐसा क्यों नहीं होता, फिर मोबाइल क्यों नहीं आके चिपकता, क्यों क्यों नहीं होता? देखो, फोर्स का, ये पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स का के ऊपर डिपेंड है, ग्रेविटेशनल फोर्स का के ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर. मास, अभी देखो ये दो चीजें, ये मोबाइल है और ये यहाँ पे है ना, ये मोबाइल है और यहाँ पे, पर ये सारा काय पे है, अर्थ पे. तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स कौन सा ज्यादा रहेगा? ये वाला ज्यादा रहेगा, नीचे वाला. तो ये बिल्कुल निग्लिजिबल है, ये कुछ जीरो हो जाता है इसके सामने, किसके सामने? अर्थ के खींचने के सामने ये खींचना बिल्कुल कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है. इसकी वजह से ये चीज इधर और ये चीज इधर नहीं खींची जाती, दोनों भी किधर खींचे जाते हैं? नीचे खींचे जाते हैं. ये बहुत ज्यादा है ना, कितना बड़ा है अर्थ, कितनी बड़ी है अपने हिसाब में. अगर अर्थ छोटी होती तो फिर क्या होता? फिर हर आदमी हर दूसरे के ऐसा चिपक जाते हैं, चीजें एक दूसरे के साथ चिपक जाती है ना. कहाँ होता है ये? एक्चुअली जमीन पे नहीं होता, पर किधर होता? स्पेस में होता है. ये स्पेस में चीजें एक दूसरे के साथ चिपकती है, स्पेस में अलग करना पड़ता. तो ये बोले यस होगा क्या? यस. फोर्स है क्या? यस है. फिर क्यों नहीं होता वो, क्यों नहीं होता? बिकॉज दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं खींचे जाते? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. समझ में आया? यूज योर ब्रेन पावर भी समझ में आ गया, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड. लेट्स मूव अहेड. आगे आगे क्या है? सॉल्व एग्जांपल. ये सॉल्व एग्जांपल अपन कल देखेंगे. ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल है, ये दो एग्जांपल, और इसका ये जो बाकी की चीज है ये अपन कल देखेंगे. फिर उसके बाद में अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स के भी दो एग्जांपल, इसके बाद में सारे एग्जांपल ही चाहिए, इसके एक के पीछे एक, चार एक एग्जांपल है, चार एग्जांपल करेंगे, फिर बाद में बाकी का पार्ट देखेंगे. ठीक है, ये समझ में आएगा, एक ही पॉइंट से समझाया पर बहुत अच्छे से समझा. सो कैन आई स्टॉप इट? उठते क्या बोलो, समझ में आया सारा? सारा समझ में आया? ओके, वेरी गुड वेरी गुड. तो अभी हम लोग बंद करते हैं, कल कल देखेंगे, कल 8 बजे. चलो, अल्लाह हाफिज.